आप सभी का एस्ट्रो आइज इंडिया में स्वागत है। हम सभी के जीवन का लक्ष्य होता है सफलता पाना, ऊंचाई पर पहुंचना, सम्मान पाना, नाम और इज्जत कमाना। और यह सब प्राप्त होता है एक अच्छी शिक्षा, ज्ञान और धर्म के रास्ते पर चलकर। तो आइए जानते हैं कौन है ग्रोथ, सक्सेस, शिक्षा, उच्च ज्ञान और धर्म की प्राप्ति कराने वाला ग्रह। हम बात कर रहे हैं प्लैनेट जुपिटर अर्थात गुरु बृहस्पति की। प्लैनेट जुपिटर गुरु हैं, जिनका अर्थ है शिक्षक। ये सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार ये एक मैच्योर्ड एंड इंटेलिजेंट प्लैनेट हैं। ये सबसे लाभकारी ग्रह माने जाते हैं। ये धनु और मीन दो राशियों के स्वामी हैं। ये शिक्षा, उच्च ज्ञान और बुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा निर्णय जो ज्ञान का आधार है, गुरु से आता है। यह ज्ञान और आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ अंतर्ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी, ज्योतिष और मंत्रात्मक पहलुओं का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। गुरु बृहस्पति धर्म का पालन करते हैं और इसलिए कानून के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रह है। गुरु बृहस्पति भक्ति, सफलता, स्वास्थ्य और जीवन शक्ति का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। ये विकास के सूचक हैं। ये कुंडली के जिस भाग में विराजमान होते हैं या जिस भाव पर अपनी दृष्टि डालते हैं, या यूँ कहें कि जिस भाव से जुड़ते हैं, उस भाव के निहित महत्व और शुभ फल को बढ़ा देते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति के लग्न भाव से जुड़ते हैं तो वह व्यक्ति बड़े दिल वाला होता है। वो सौम्य और सात्विक स्वभाव वाला होता है। उसका इम्यून सिस्टम भी बहुत अच्छा होता है। मीन्स उसका ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छा होता है। अगर बृहस्पति व्यक्ति की कुंडली के 5वें भाग से जुड़ते हैं तो उस व्यक्ति के ज्ञान, बुद्धि और आध्यात्मिक तत्वों को बढ़ा देते हैं। गुरु बृहस्पति काल पुरुष कुंडली में 9वें स्थान अर्थात भाग्य स्थान के स्वामी होने के कारण ये सौभाग्य, लंबी यात्राओं और धर्म का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। गुरु बृहस्पति सोने यानी कि गोल्ड, धन या वित्त के कारक ग्रह भी माने जाते हैं। एक महिला की कुंडली में गुरु बृहस्पति पति के कारक ग्रह होते हैं। ये संतति और पुत्र कारक ग्रह भी माने जाते हैं। जिन व्यक्तियों का जुपिटर शुभ होता है, उनके पास इंटेलेक्चुअल माइंड होता है। वे अच्छे स्वास्थ्य और धन के मालिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत क्रिएटिव होते हैं। उनका विकास बहुत तेजी से होता है। वे भाग्य के धनी होते हैं और धार्मिक स्वभाव के होते हैं। इन शॉर्ट, वे अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ्स में उन्नति प्राप्त करते हैं। जिन व्यक्तियों में जुपिटर कमजोर या पीड़ित होता है, वे व्यक्ति निराशावादी होते हैं, निगेटिव सोच वाले होते हैं, नैरो माइंडेड होते हैं। उनके अंदर क्रिएटिविटी की भी कमी होती है तथा वे डिप्रेशन के भी शिकार होते हैं। उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है। वे जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। कई बार देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति या तो निसंतान होते हैं या उन्हें संतान से सुख की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे व्यक्तियों में अक्सर जॉन्डिस, डायबिटीज, शुगर या लीवर संबंधी बीमारियां भी हो जाती हैं। उनकी मैरिड लाइफ भी अच्छी नहीं होती है। तो आइए अब जानते हैं कुछ आसान और अचूक उपाय जिससे हम अपने बृहस्पति देवता को खुश करके उनके शुभ फल को पा सकते हैं। यहाँ हमें फिर से यह बात याद रखनी चाहिए कि किसी भी फाइनल डिसीजन पर पहुँचने से पहले किसी भी कुंडली का कंप्लीट एनालिसिस तथा ग्रहों के योग को देखना आवश्यक होता है। फिर भी कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे हम अपने स्वभाव में बदलाव लाकर मंत्र शक्ति या दान को शामिल करके गुरु बृहस्पति की कृपा पा सकते हैं। यदि स्वभाव में बदलाव की बात करें तो हमें अपने एरोगेंट नेचर को चेंज करके उसमें सौम्यता और नम्रता लानी चाहिए। अपने शिक्षक, गुरु या गुरु समान मनुष्यों का सम्मान करना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए। पर्सनल या प्रोफेशनल गॉसिप को तुरंत त्याग दें। अब अगर दान और पूजा की बात करें तो शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार से शुरू करके रोज 108 बार ओम ब्रीम बृहस्पते नमः का जाप करें। बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष और विष्णु देव की पूजा करें और पूजा में हल्दी, केसर
चने की दाल, गुड़ और मुनक्का का प्रयोग करें। प्रतिदिन माथे पर केसर का तिलक लगाएं। किसी गरीब को चने की दाल का दान दें। इन सरल उपायों से हम सफलता के स्वामी ग्रह बृहस्पति का शुभ फल पा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।